श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तम्। अंतकाले जीवन की अंतिम अवस्था तू लेकिन पुरुष व्यक्ति आगते आकर के गत साध्वस मृत्यु के भय के बिना छिन्द्यात काट दे असंग अनासक्ति शस्त्रेण हथियार से स्पृहाम समस्त इच्छाओं को देहे भौतिक शरीर से अनु से संबंधित ये वे सब च तथा तम उसको। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वो भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरं अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांश पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो आज के श्लोक से हम एक नई मोड शुरू करेंगे। 2 टॉपिक्स पूरे हुए हमारे इस क्लास में। पहला टॉपिक 1 से 11 श्लोक तक था, जिसमें शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स दिए भक्ति की श्रेष्ठता को बताते हुए। 12 से लेकर 14वें श्लोक तक 3 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन दिया कि यद्यपि आपके पास 7 दिन का समय है, लेकिन फिर भी इस 7 दिन के समय में भी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप डरे नहीं, आपके पास खूब समय है। और उसी दौरान उन्होंने खटवांग महाराज का उदाहरण देते हुए उनको आश्वासन दिया। 15 से लेकर 39 श्लोक तक ये 25 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी ने अपना टॉपिक को थोड़ा टर्न ले लिया मतलब शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि जिस सभा में मैं भागवत कथा बोल रहा हूं, उस सभा में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे इस मत से सहमत नहीं है। कौन से मत से? कि अंत काल में म्रियमाणस्य, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया कि उससे हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, भागवत बोलना चाहिए। डायरेक्ट आंसर दे दिया। लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि कुछ लोग इस आंसर से पूरी तरह से सहमत नहीं, उनके कुछ और ही मत हैं। तो अगर शुकदेव गोस्वामी उनके मतों को नहीं बोलते तो संभावना होती कि वो उठ के चले जाते। और शुकदेव गोस्वामी चाहते थे कि वो उठे नहीं, कम से कम 10वां स्कंद सुन ले, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुन ले। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने अपने टॉपिक्स को उनकी बात रखने के लिए ये टॉपिक्स को बोला, जो ये 25 श्लोकों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो शिक्षा है, ये जो बताएंगे शुकदेव गोस्वामी,
ये शिक्षाएं परीक्षित महाराज के लिए नहीं है। ठीक है, ये अष्टांग योग की विद्या शिक्षा बता रहे हैं इन 25 श्लोकों में। तो परीक्षित महाराज के लिए शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सुनाई कि उनके द्वारा कुछ और लोगों के मत को भी सपोर्ट करने के हिसाब से सुना दी कि एटलीस्ट कम से कम वो भी सुनते रहे, चले नहीं जाए शुरुआत में, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना, चले नहीं जाए, उसके हिसाब से ये श्लोक बताया है। और इसके आगे वाले ये श्लोक तो हमारे लिए भी बहुत ही यूजफुल है, ये वाला श्लोक जो आज वाला है, लेकिन इसके आगे वाले जितने भी श्लोक हैं वो सब श्लोक अष्टांग योग पे ज्यादातर सब आधारित है। तो अंत काले तु पुरुष आगते गत साधु। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कल क्या श्लोक पढ़ा था। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत् यत्साम्प्रदायिकम्। तवाप्येतर्हि कौरव्य, हे कुरुवंशी आपके पास भी सप्ताहं जीवितावधि 7 दिन का समय है ना, इसलिए उपकल्प है तत्सर्वम तावत, तावत मतलब जब तक ये 7 दिन है तब तक उपकल्प है तत्, सभी चीजों की आप पूरी तरह से संपन्न कर लीजिए। किस चीज के लिए? यावत यत सांप्रदायिकम, अगले जीवन को सफल बनाने के लिए, अगले जीवन के अनुष्ठान के लिए अभी सब साधन कर लीजिए। तो ये श्लोक था। आज के श्लोक में हम देखते हैं अंत काले तू पुरुष, अंत काले तू, तू मतलब लेकिन, लेकिन अंत काल में, अंत काल मतलब जीवन की अंतिम अवस्था में, लेकिन, लेकिन मतलब क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? लेकिन का अर्थ ये है कि अब तो अंतकाल आ ही गया, तो अब तो कुछ और कुछ करना ही नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन का मतलब भाई हम बात करते हैं, भाई हम सबको पता है कि भाई अब मृत्यु आने वाली है, आने वाली है, लेकिन जब अंत काल है तू लिखा है, तू का मतलब अब तो कभी भी आ सकती है, चाहे 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी आ सकती है। इसलिए जब अब मालूम ही चल गया कि मृत्यु आने वाली है तब क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? अब तो मालूम ही चल गया, जैसे मान लीजिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब तो हॉस्पिटल में व्यक्ति कोमा में रहता है या वेंटिलेटर पे रहता है तो वो बेचारा क्या करेगा। लेकिन ये कहने का तात्पर्य जब व्यक्ति हमारी जैसी स्वस्थ अवस्था में है और वो जान जाए कि मृत्यु आने वाली है तो अब क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं अंत काले तू पुरुष, पुरुष मतलब वो विवेकी व्यक्ति जो जान जाए कि मेरी मृत्यु आने वाली है, आगते मतलब आने वाली है, तो क्या करना चाहिए? गत साधवस। अच्छा खासा था, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसे गड़बड़ रहता है तो सही नहीं होता, आज अच्छा चल रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे कलर का कुर्ता पहने इसलिए आज ज्यादा खुश है। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि जब विवेकी व्यक्ति जान जाए कि अब तो अंतकाल आने ही वाला है तो अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, जब शरीर ही छूटने वाला है तो क्या करें? सबसे पहले गत साधवस, गत साधवस का अर्थ बता रहे हैं कि सभी प्रकार के भय को त्याग दें, भय के बिना। ठीक है, सबसे बड़ा भय कौन सा है निर्मल? व्यक्ति को सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु। जन्म तो हो गया हमारा, अब क्या चिंता है? सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का। तो प्रभुपाद लिखते हैं मृत्यु के भय के बिना, है ना, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मृत्यु का भय त्याग देना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, कहते डरना नहीं चाहिए। बोले डरने से क्या यमराज आपको माफ कर देगा क्या? तो डरने से क्या फायदा? आएगी आएगी मृत्यु, डरने से क्या फायदा? तो उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। वो कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको क्लिनिक ले जाते हैं डॉक्टर के, अगर वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने और छोटा बच्चा सुई को देखते रोने लग जाता है, नहीं 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 नहीं, लेकिन जैसे होशियार डॉक्टर इस तरह से सुई लगाता है कि उसको पता ही नहीं चलता और सुई लगाने के बाद हंसने लग जाता है। तो उसी प्रकार से खाली वो जो मोमेंट है मृत्यु का, उससे हमें इतना ज्यादा डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो आएगी चली जाएगी, हमें डरना नहीं है ना। गत साधव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम मृत्यु का भय छोड़ दें, क्योंकि हम तो मरने वाले हैं नहीं, हम नहीं मरने वाले हैं, तो डर निकाल दें।
और ये डर वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया, वो ही निकाल सकता है। नहीं तो ज्यादातर भौतिकतावादी व्यक्ति का तो दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है मृत्यु के टाइम पे। देखते हैं आप, उनका दिमाग चलता ही नहीं है। खाली इतना पता चल जाए कि डॉक्टरों ने जवाब दिया तो रोने की सभाएं चालू हो जाती है। मृत्यु के बाद कितना रोया जाता है देखिए, है ना, कि व्यक्ति चला ही गया। हम एक सोसाइटी में यहाँ पे तिकम नगर, कहाँ ये कौन सा, इस एरिया को क्या बोलते हैं, पूना गांव बोलते हैं, वहां कहाँ गए थे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो कोई डेथ हुई थी तो शोक सभा थी, तो 40-50 लेडीज बैठ के क्या रोई थी। तो काठियावाड़ी समाज था तो वो बोलते हैं कि रोने की अलग ही सभा होती है, इसमें रोया जाता है जोर जोर से। तो कितना डर लगता है मृत्यु के टाइम पे कि व्यक्ति को लग जाता है कि ये मरने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा, कुछ बचे, मतलब जनरली थिंकिंग क्या कि वो खत्म हो गया, है ना। हमारे भक्त लोग भी कभी कभी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, खत्म हो गया वो। अरे भाई वो खत्म नहीं हुआ है, शरीर शांत हुआ है, शरीर छोड़ दिया है। तो ये बहुत बहुत जरूरी ये बात। गत साध्वस मतलब क्या करना चाहिए, उसे मृत्यु के भय को हटाई दे। नहीं मरना, हमें मरेंगे ही नहीं, क्या भय है इसमें। कितना सुंदर उदाहरण दिया एक इंजेक्शन का। वो डरता बहुत है इंजेक्शन देखते ही, लेकिन एक बार लग जाता है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो एक बार मृत्यु चली गई बिल्कुल इजी हो जाएगा काम, है ना। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो ये जान जाए कि मेरी मृत्यु आने वाली है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मृत्यु के भय को निकाल देना चाहिए। छिंद्याद असंग शस्त्रेण, छिंद्याद मतलब फिर क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। कौन से शस्त्र से काटना चाहिए, असंग, अनासक्ति के शस्त्र से काटना चाहिए। ये असंग शस्त्रेण गीता जी में आए कई जगह है। नहीं, ज्ञान रूपी नहीं, असंग के शस्त्र तलवारी बताइए गीता जी में 15वें अध्याय का शायद 3रा श्लोक है। न रूपम अस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुण मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, है ना। असंग शस्त्रों को दृढ़ता से, एक्चुअली में हम सब भक्ति करते हैं लेकिन ये काटने वाला मामला रह जाता है, काटना भूल जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं छिंद्याद असंग शस्त्रेण, अनासक्ति के शस्त्र से काटना है। क्या काटना है, स्पृहाम देहे, स्पृहाम मतलब इच्छाएं, देहे मतलब शरीर में रहने की इच्छा है, और च का मतलब और, अनु, अनु मतलब शरीर से संबंधित लोगों के साथ रहने की इच्छा को, तम मतलब उस व्यक्ति को काट देना चाहिए। किससे काटना चाहिए, अनासक्ति की तलवार से काटना चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो समझ गए आप लोग। जब व्यक्ति को पता चल जाए, पर्टिकुलरली विवेकी व्यक्ति को जब पता चल जाए कि मेरी मृत्यु कुछ ही समय में आने वाली है, तो सबसे पहले तो उसे क्या करना चाहिए अमरा राम जी, मृत्यु से भय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए उसे। आ जाएगी तो आ जाएगी, क्या हो दिक्कत है। एक्चुअली में वो प्रोसेस तो बहुत ही, देखिए एक बात बताते हैं आपको, जितना हल्ला होता है उतना दर्द होता नहीं है, आप समझिए। कभी मान लीजिए कि आपका आपका कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हाथ पैर में खरोच आई या चोट आई या कुछ लंबा, तो आपको इतना दर्द नहीं हो जितना हल्ला होता है। तो उसी तरह से मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी चली जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है ना। और ये पॉसिबल तभी है जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ही निडरता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भयम द्वितीया विनिवेश, भय उस व्यक्ति को होता है जो कृष्ण भक्ति नहीं करता या कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करता, वो व्यक्ति बड़ा भयभीत रहता है। और उसके बाद क्या करना है, मृत्यु के भय से हटके छिंदिया काटना है, असंग के, अनासक्ति की तलवार से शरीर और शरीर से संबंधित चीजों से अपनी आसक्ति को काटना है। ठीक है, श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर लिंक बताया पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक क्या है। तो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में कहा था कि पारलौकिक साधनम संपादय, कि आप परलोक में जाने के साधन अभी से संपादित कर लीजिए, ये सुना था ना हमने। तो आगे कह रहे हैं तत्र वैराग्यम तावत आह अंतकालिति, तो कह रहे हैं
इसलिए अंत काल में करने योग्य वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं अभी। भाई आपने पिछले श्लोक में बोला ना कि आगे जाने वाले जन्म के लिए अभी से सब साधन कर लीजिए। तो साधन कब करेंगे? जब पहले आप वैराग्य धारण करोगे तब साधन होंगे। समझ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं अंत काल में करने योग्य वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं अंत काले इति। अब आगे बता रहे हैं गत साधवसः। गत साधवसः का अर्थ बताया मृत्यु के भय से शून्य हो जाना, मतलब मृत्यु के भय को पूरी तरह जीरो कर देना, पूरी तरह जीरो कर देना। आगे कह रहे हैं असंगो नाम अनासक्ति। असंग का अर्थ बताया अनासक्ति। तेन शस्त्रेण स्पृहाम, और असंग के अनासक्ति के शस्त्र से स्पृहाम को काटना। तो स्पृहाम का अर्थ क्या बता रहे हैं? देखिए बहुत सुंदर बताया श्रीधर स्वामी ने। सुखेच्छाम तम देहम, शरीर में मैं सुखी हो जाऊं वो स्पृहा को काटना है। समझ रहे हैं क्या हो गया? क्या बता रहे श्रीधर स्वामी कि स्पृहा क्या है? देहम, देहम से स्पृहा काट दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस शरीर में सुखी हो जाऊंगा, इस इच्छा को काट दो। कि मैं, जैसे मान लीजिए कि हंसदूत प्रभु की उम्र 50 साल हो गई है, तो अब ये स्पृहा क्या रख रहे हैं कि मैं इस शरीर में सुखी सुख पूर्वक रहूंगा। शरीर से सुख प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा है? स्पृहा। समझ रहे हैं बात को? तो ये स्पृहा है, जो ये सच्ची स्पृहा है या ये फॉल्स स्पृहा है? सचमुच हम सुख पा रहे हैं शरीर से या आगे पाएंगे? अभी तक हमने इतना जीवन बिताया, हमें शरीर से क्या सुख मिला है? अभी तो अगर हम ऐसा कहें कि दुख मिले तो बात सही है। देखिए हम एक सेकंड थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, पवन जी थोड़ा आगे आ जाइए। एक खाली सिंपल उदाहरण समझिए कि दुख कौन से होते हैं। ज्यादातर जनरली हम में से जितने भक्त बैठे हैं, हम में से कौन, सब भक्तों के जीवन में क्या क्या दुख आए हैं, मेरे जीवन में क्या क्या दुख आए, मुझे थोड़े थोड़े आइडियाज हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति के जीवन में ये दुख है कि उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। सही बात है? सही है नहीं है? ये एक बड़ा बड़ा समस्या है नहीं है ये? तो ये दुख किससे संबंधित है? शरीर से। अगर हम कमा रहे हैं या कुछ पैसा हमारे घर में आ रहा है तो उससे किसका काम संपादित होता है? शरीर का। तो अगर काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो किस कारण से नहीं, किस कारण से हम परेशान है उसके लिए? शरीर के कारण। अब मान लीजिए कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो वो दुख हमें लगता है ना, हमें कष्ट होता है ना दिल में। किसके कारण हो रहा है? शरीर से। मान लीजिए कि सास बहू का आपस में नेचर मैच नहीं हो रहा है, जनरल प्रॉब्लम है नहीं है ये आपस में ननद भाभी या भाई बहनों में आपस में नेचर मैच नहीं होता है। नहीं होता है, हर एक घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता नहीं रहता, चलता रहता है। हैं या आप लोग सब वैकुंठ से हैं, कुछ होता ही नहीं है कुछ ना कुछ चलता है ना। तो स्वभाव मैच नहीं हो रहे। स्वभाव क्या है? शरीर है। समझ रहे हैं बात को? अभी कल ही एक व्यक्ति ने बोला पहले रामेश्वरम जाने का विचार बना लिया था, कल उसका फोन आया, प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोले 46 घंटे का सफर है, शरीर साथ नहीं देगा। तो हम भक्ति भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शरीर के कारण। हर व्यक्ति को, किस व्यक्ति को मंगल आरती जाना अच्छा नहीं लगता है, या प्रोग्राम में आना अच्छा नहीं लगता है, या यात्रा में आना नहीं अच्छा लगता है? क्यों नहीं कर पा रहा है? शरीर के कारण। कोई बीमारी होती है तो हमें कितने कष्ट होते हैं, क्यों हो रही है? शरीर के कारण। आजकल शरीर की बीमारी से ज्यादा लोगों को मानसिक चिंता कितनी हो रही, क्यों हो रही है? मन भी शरीर है, शरीर के कारण, है ना। कोई बच्चे पीड़ित हैं, कोई बच्चों को रोग है, क्यों दुख हो रहा है हमें? शरीर के कारण। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही आत्मा शरीर के संपर्क में आती है उसके दुख शुरू हो जाते हैं, है ना, उसके दुख शुरू हो जाते हैं। आप कभी चले जाइए, कोई अस्पताल में चले जाइए, देखिए कितने लोग पीड़ित हैं अस्पताल में। तो हमें ये, इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। हमें ये सोचना चाहिए कि इतने सालों से जब मैं इस शरीर में सुखी नहीं रहा, तो क्या अब मृत्यु आने वाली तो मैं सुखी हो जाऊंगा? इसे क्या कहते हैं? शरीर से सुख प्राप्त करने की इच्छा को त्याग करना, मतलब स्पृहाम को काटना। हमें सोचना चाहिए कि मैं इतने साल सुखी नहीं हो पाया, ये शरीर मुझे बचपन से ही कष्ट दे रहा है।
बचपन से कष्ट, जैसे जैसे ही शरीर से बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, सबसे पहला काम ही रोता है वो। उसको कितना कष्ट हो रहा है, पूरे जीवन भर कष्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि एक ना एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि शरीर से सुख प्राप्त करने की इच्छा को काटना, उसे कहते हैं स्पृहाम। और आगे कह रहे हैं तम देहम अनु, अनु का अर्थ बता रहे हैं। अनु का अर्थ क्या है? अनु है ना, अनु शरीर से संबंधित। तो पर्टिकुलरली बता रहे हैं ये कौन है व्यक्ति? पुत्र कलत्रायदस तेष्विपि स्पृहाम छिंद्यात्। पुत्र और कलत्र, कलत्र मतलब वाइफ, बेटा और पत्नी में जो उसकी एक, उससे जो सुख प्राप्त होने की जो इच्छा है, उसको क्या कहते हैं? स्पृहाम। समझ रहे हैं बात को? देखिए, एक तो होता है कि कोई पति है, उसकी पत्नी से नहीं बनती है, झगड़ा होता है, तो उसका बहुत जल्दी डिटैचमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब बनती नहीं है तो भाई तोड़ दो। अब किसी की पत्नी ऐसी होती है जो बहुत केयरिंग होती है, बहुत अफेक्शनेट होती है, बहुत ही पतिव्रता होती है, उससे ज्यादा अफेक्शन होगा नहीं होगा? सही बात है। हमारे पर्वत पार्टी में तो ऐसे केसेस ज्यादा हैं जिसमें पत्नियां बहुत पतिव्रता होती है, घरेलू होती है, काम करती है, तो झगड़ालू पत्नी से ज्यादा अटैचमेंट होता है काम करने वाली पत्नी से, है ना? तो समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या करना है हमें? इन दोनों से, किन दोनों से? पत्नी से और बच्चों से और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, उनसे हमें आसक्ति को, मतलब उनसे हमें सुख मिलेगा, उस आसक्ति को काटना है। उनको नहीं छोड़ देना है, लेकिन उनसे सुख मिलेगा कि मैं इनसे सुखी हो जाऊंगा, वो उसको कहा गया स्पृहा। उसको असक्ति के, अनासक्ति के शस्त्र के द्वारा काट दीजिए। ठीक है, अब हम दूसरी टीका पढ़ रहे हैं। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ ली। जीव गोस्वामी की बहुत सुंदर टीका है, छोटी सी है। क्रम संदर्भ, इस अंतकाल में मध्यवर्ती इत्यादि अष्टांग योग के प्रकरण को कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित साधना समझना चाहिए। स्पष्ट बता दिया जी गोस्वामी ने। क्या कह रहे हैं कि ये जो बीच में मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब अभी बीच में चैप्टर शुरू हो गया, अध्याय, और उसके बीच में अष्टांग योग के प्रकरण को कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित साधना समझना चाहिए। अन्य मतलब जो कुछ ऋषि बैठे थे उनके लिए ही कहा है, ये परीक्षित महाराज को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जी गोस्वामी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। अब देखिए, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका शुरुआत होती है, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में जवाब दिया। इस श्लोक में जवाब दिया तो मतलब इससे पहले जवाब नहीं दिए थे? दे दिए थे ना। श्रवण कीर्तन भागवत पठो, ये सब करना है, हरेर नामानु कीर्तन, सब कुछ जवाब दे दिया था। लेकिन अब कह रहे हैं कि इस श्लोक में उस प्रश्न का उत्तर दे रहे, क्या कर रहे हैं कि आप योग साधना करके ब्रह्म में प्रवेश करो और इस प्रकार से शरीर का त्याग करो योग के द्वारा, मतलब अष्टांग योग के द्वारा। ये शिक्षा किसके लिए है? कुछ ऋषि मुनि जो बैठे थे उनके लिए है ये। आगे कह रहे हैं कि इस श्लोक में वो योग पद्धति की सर्वश्रेष्ठता बता रहे हैं, और कुछ ऐसे मुनिगण बैठे थे उस सभा में जिनका ये मत इस योग का था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहा। सुखदेव गोस्वामी खुद का मत दूसरे अध्याय के अंत में बताएंगे। क्या कह रहे हैं? इनका मत नहीं बता रहे हैं, ये ऋषियों का मत बता रहे हैं। खुद का मत कब बताएंगे? जब दूसरा अध्याय, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया अपना मत, लेकिन वापिस उसको ये बताने के बाद वापिस बताएंगे। कब बताएंगे? दूसरे अध्याय के अंत में। आगे कह रहे हैं कि मृत्यु प्राप्त करने वाले को मृत्यु के भय से पूरी तरह से छूट जाना चाहिए, उसको कहते हैं साध्वस। और अनासक्ति के तलवार से उसे कह रहे हैं असंग शस्त्रेण। और आगे कह रहे हैं तम अनु, मतलब शरीर से और शरीर के जो संबंधित व्यक्ति हैं, बच्चा और वाइफ से। अब देखिए, दोनों ने ये बात बताई है। किन दोनों ने? श्रीधर गोस्वामी और विश्वनाथ रेड्डी की। अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ क्या है? पत्नी और। अब देखिए, एक बात समझिए, शरीर से संबंधित तो माता पिता भी होते हैं,
लेकिन व्यक्ति की आसक्ति माता पिता में होती है या पत्नी में ज्यादा होती है? अब पॉइंट समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक हम बोलते हैं अनुसरण या फिर अनुकरण। अनु मतलब पीछे पीछे चलना, ठीक है ना, इस व्यक्ति का अनुसरण करो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देहे देहे अनु, मतलब देहे के बाद कौन आया? हम विवाह करते हैं, कब करते हैं? हमें शरीर प्राप्त होने के बाद करते हैं। तो शरीर के प्राप्त होने के बाद जिनके रिलेशन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। माता पिता शरीर प्राप्त होने के पहले थे, लेकिन शरीर प्राप्त होने के बाद किससे कौन आता है? अनु, देह अनु। देह को कौन फॉलो कर रहा है? पुत्र और वाइफ। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रांग है। ये भाई का संबंध, माता पिता का संबंध ये भी है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पत्नी और बच्चे का। इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, मैंने आज ही सुना, बोले ये दोनों को तो भूल चुक के सामने नहीं रहना चाहिए मृत्यु के टाइम पे। ये दोनों नहीं रहे, भाई रह जाए, दूसरे रह जाए, लेकिन ये दोनों नहीं रहना चाहिए। बोले बहुत खतरा है, शरीर छोड़ने के टाइम पे बहुत खतरा है, महाराज बोलते हैं। महाराज ने कहा इस श्लोक में समझाते हुए कि ये भक्तों को तो भगवान के घर में अपने, उनका घर ही भगवान का घर होता है, कीर्तन कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, ये श्लोक उनके लिए, जो व्यक्ति सामान्य, जिसने जीवन भर कोई प्रकार के योग की साधना नहीं करी है, उस व्यक्ति को तो घर छोड़ ही देना चाहिए, है ना। और घर छोड़ते हुए पत्नी को, बात तो दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहिए। ये राधा गोविंद महाराज ने कहा है, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो रोकते रोकते देख लेगी तो वापस रुक जाएगा वो। महाराज ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति संन्यास लेने की इच्छा से रेलवे स्टेशन चला गया, प्लेटफॉर्म पे पीछे पीछे उसकी वाइफ बच्चे को लेके आ गई। बोले बच्चे को तो देख लो कम से कम, वो वापस बच्चे को गोदी में लेते वापस घर चला गया। तो अनु का मतलब समझ रहे हैं? जो शरीर के बाद हमें प्राप्त हुए, देहे अनु। तो शरीर के बाद कौन प्राप्त होती है? वाइफ। और वाइफ से हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है? बच्चे। तो ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। पर्टिकुलरली कोई ऐसी वाइफ जो बहुत ध्यान रखती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए ये देहे अनु ये च तम, ये पॉइंट समझाया गया है। तो अब समझ लीजिए कि हम लोगों को कैसे क्या करना है। समझ लीजिए। हाँ हाँ है, ध्यान नहीं रखना चाहिए। नहीं, वो तो उनका धर्म है। देखिए, प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक पुरुष को, प्रभुपाद बोले हमारे मूवमेंट में हर एक पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और हर एक स्त्री को शादी कर लेना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा ये कैसे संभव है? तो प्रभुपाद जी बोले ये आपका मैनेजमेंट है, ये आपको करना है। तो मतलब कहने का मतलब कि पुरुषों को इस प्रकार का बिल्कुल अनअटैच रहना चाहिए ना। और देखिए हमारी वैदिक सिस्टम ऐसी है, वैदिक सिस्टम जो है उसमें पति पत्नी घर में भी रहते हैं। तो पहले आप देख लीजिए इतनी बातें आपस में नहीं करते थे। आजकल तो सास ससुर के सामने इतनी बातें होती है और खुलेआम बातें हो रही है, हंसा जा रहा है, साथ में सब बैठ देख के पिक्चर देख रहे, टीवी देख रहे। लेकिन पहले कितना सिस्टम था कि सास ससुर के सामने बहू अपने वाइफ पति से बात नहीं, या पति भी अपनी वाइफ से, ऐसा देखा है आप लोगों ने, है ना, सिर पे। हाँ, इतने सिस्टम हुए तो करते थे हैं। खाने के टाइम पे, प्रसाद के टाइम पे, सर्विंग के टाइम पे कुछ बातें हो जाती थी या कुछ धार्मिक क्रियाओं में बात हो जाती थी, बाकी ऐसे बातें नहीं करते थे। तो ये सब सिस्टम हुआ करते थे पहले, जिससे कि हमारा अटैचमेंट जो है दिन पर दिन धीरे धीरे कम हो जाए। तो हम अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता ये है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सज्जित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूढ़ हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का ये जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है ना। ये देखिए ये किस बात पे बोल रहे हैं? ये सब बात बोल रहे हैं गत साध्वस। उनको क्या लगता है कि जो कुछ है वो यही जीवन है
है ना, एक गाना भी ना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, थोड़ी खुशियां थोड़े गम है ना। ज्यादातर जो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आधुनिक व्यवस्था है या जो वर्तमान हमारी सभ्यता है वो खाली इसी बात पे जोर दे रही है कि जो कुछ है वो यही जीवन है, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। बहुत बड़े तो नहीं थे, हम बोल सकते हैं नास्तिक मुनि थे, उनका नाम था चार्वाक। उन्होंने भी यही कहा कि तुम खाओ पियो मौज करो, घी पियो, घी खाओ, अगर घी नहीं है घर में तो मांगो, कर्जा लो, चोरी करो। कोई कोई व्यक्ति बोले कि मुझे तो पाप लगेगा, बोले किसने पाप लगेगा, शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। तो अल्टीमेटली ये बहुत खतरनाक थियरी है कि हम जो कुछ है वो यही है, इसी में पूरा समय लगा दो और इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज आजकल ज्यादातर जो फॉरेन में लेक्चर दे रहे हैं वो री इनकारनेशन पे दे रहे हैं, पुनर्जन्म में दे रहे हैं, क्योंकि री इनकारनेशन पुनर्जन्म की थियरी विदेशी व्यक्ति मानते नहीं है। तो उनको ये बताना जरूरी है कि भाई आगे जन्म होता है। अगर जब तक वो ये चीज नहीं समझेगा तो वो पाप पुण्य को क्यों मानेगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को यही पता चल जाए या वो ये मान रहा है कि कुछ नहीं होता है, तो उसको क्या डर है, वो किससे क्यों डरेगा। शरीर तो खत्म होना है, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए हमारे महाराज इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि लोगों को बताया जाए लेक्चरों के द्वारा कि नेक्स्ट लाइफ होती है, पुनर्जन्म होता है। और हम लोग पूरी एनर्जी, हम लोग यद्यपि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं मानवीय बहुमूल्य मानवीय शक्ति, हमारी शक्ति कैसी है, बहुमूल्य है। और ये बहुमूल्य का अर्थ प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में लगनी चाहिए, शक्ति किस में लगनी चाहिए, साधना में लगनी चाहिए, भक्ति में लगनी चाहिए। लेकिन हम लगा किस में रहे हैं, हम शरीर के कार्यों में लगा रहे हैं। सही बात है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बोले सुबह बॉम्बे में सुबह पहले 5-5:30 बजे व्यक्ति लोकल ट्रेन को पकड़ता है, शाम को रात को 8-9 बजे आता है, पूरी एनर्जी किस में लगा रहा है, खाली शरीर में लगा रहा है। तो बहुमूल्य एनर्जी है, ये बहुत कीमती एनर्जी है। मनुष्य को जो जीवन मिला है ये बहुत, देखिए एक तरफ हम बोल रहे हैं ये दुर्लभ है, मनुष्य जीवन, सही बात है, सुदुर्लभ है। तो ये सब तो हम मानते हैं कि मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर हमें दुख दे रहा है। क्या कह रहे हैं हम, ये शरीर हमें दुख दे रहा है। तो दोनों बातें सही है क्या, एक तरफ हम सुदुर्लभ मान रहे हैं तो दुख क्यों दे रहा है। साधन तो है। हाँ, भक्ति करने का साधन है नहीं, मनुष्य शरीर में ही हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और विवेक बुद्धि जागृत हो सकती है। दूसरे शरीर में कोई प्रकार की ऐसी संभावना नहीं। यद्यपि दुख तो हर एक शरीर दे रहा है, मनुष्य शरीर भी दे रहा है, लेकिन इतना भान हो जाना, इतना नॉलेज हो जाना कि हम दुखी हो रहे हैं, वो मनुष्य शरीर में संभव है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि हमने जीवन भर कष्ट पाया है तो आगे भी कष्ट पाएंगे, तो सुख पाने की इच्छा मनुष्य शरीर में हम छोड़ दें। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूढ़ भौतिकतावादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमारी लाइफ टाइम है, लाइफ जो है 60-70 साल की, 80 साल की, ये कैसी है। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कभी कभी बिजली चमकती है आकाश में, तो बिजली कितने समय तक चमकती है, एक सेकंड के लिए। तो बोले हमारा जो मनुष्य शरीर है कैसा है, आत्मा की अनंत यात्रा में खाली एक स्पॉट है। क्या है, एक बिंदु है बस। आत्मा की अनंत यात्रा में जो अलग अलग शरीरों में आत्मा कर रही है यात्रा, उसमें मनुष्य शरीर का जो हमें ये वो मिला है ना, क्या कहते हैं, पड़ाव, ये कैसा है, छोटा सा स्पॉट है। यहाँ तक कि 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी की उम्र है, किनकी उम्र है, ब्रह्मा जी की उम्र है, वो उम्र भगवान नारायण की देखने में दृष्टि में एक खाली समुद्र में एक वो बबल को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, बुलबुला, बुलबुला। बोले समुद्र में एक बुलबुला उठता है और वो कब फूट जाता है, इतनी ब्रह्मा जी की उम्र है। तो हमारी समझ लीजिए उम्र की क्या कीमत है। हम ये नहीं समझ रहे कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, कितने तुच्छ हैं, ये हमें ज्ञान नहीं है। हमें इतना नहीं पता कि हमें
कुछ भी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम पूरी एनर्जी खाली इसी शरीर को बनाने में लगा रहे हैं। पूरी एनर्जी, कितनी एनर्जी लग रही है देखिए, कितने हॉस्पिटल खुल गए, कितने हॉस्पिटल खुल गए, देखिए होलसेल में हॉस्पिटल खुल गए, कितनी नई नई चीजें आ रही हैं, कितनी नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है। क्यों? खाली शरीर के लिए, कि ये शरीर को ढंग से रखा जाए, है ना। लेकिन आत्मा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई शिक्षा प्रणाली की। आत्मा का क्या, जो पूरे शरीर को चला रही आत्मा, वो कहाँ जाती है? उसके लिए कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, इतने पर भी मूढ़ भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश ये है कि मनुष्य ये जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र भारी वस्त्र है। तो कहने का लगा कि हम रहते हैं, पहचान मतलब हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है, हम रहेंगे, हम रहेंगे। गीता जी में भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, जब मैं नहीं था, कोई समय है नहीं और ना भी ऐसा होगा, हम हमेशा रहेंगे। ये बात को मानना ही कितना हमें निडरता प्रदान करता है, बताइए। लोग कितने टेंशन में रहते हैं, लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं जीवन से, लेकिन हम इतना ही मान ले कि हम रहने वाले हैं हमेशा। खाली ये विचार ही हमें कितनी शक्ति प्रदान देता है, प्रदान प्रदान करता है, ये सोचना कि मैं हमेशा रहने वाला हूं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है, और शरीर का ये बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवनावधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब ये पॉइंट किस पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कौन सा वर्ड है बताइए? हैं? गत साध्वस। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मृत्यु का प्रोसेस क्या है। पहले प्रोसेस बता रहे हैं और बताना ये चाहते हैं कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। ये उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी। लेकिन जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करें। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं। इसका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। ठीक है, तो हमने श्लोक है ना जो हमने बताया था कि कैसे अटैचमेंट शुरू होता है, याद है श्लोक कौन सा है? पुंसो स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहो अथ गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर। कैसे कैसे अटैचमेंट बढ़ता है स्त्री से, बच्चों से, संपत्ति से, जायदाद से, देश से, समाज से। तो ऐसे ऐसे हमारे इंद्रिय तृप्ति का विस्तार होता जाता है। लेकिन कर क्या रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। देखिए ये पूरी बात प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि गत साधु से डरो मत। ये क्या है? मृत्यु का प्रोसेस वो बता रहे हैं। हमें इस बात का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हमें शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि ये विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ महीनों तक हम सोते हैं जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। तो हमारा शरीर का निर्माण हो रहा है, तब तक हम सो रहे हैं, उसके बाद वापस शरीर मिल जाता है। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करता
करना होता है और इसके लिए उससे मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब प्रभुपाद जी देखिए नई चीज बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ठीक है, हमें अनासक्ति के तलवार से ये सब तोड़ना है, लेकिन कैसे तोड़ना है प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, अब जो पूरी शिक्षा देंगे प्रभुपाद वो क्या बताएंगे कि ये इसको कैसे किया जाए। तो इसका करने का एकमात्र प्रोसेस क्या है, एकमात्र आंसर अगर हम एक लाइन में बोले, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति का अभ्यास करना। एक लाइन में अगर हमें कोई शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिल जाए और हम उसके मार्गदर्शन में रहते हैं तो सब चीजें संभव है, एवरीथिंग। इसका एक लाइन का आंसर ही है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हम देखते हैं। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इसे मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आकांक्षा का अर्थ क्या हो गया, अनासक्ति। स्पृहा, स्पृहा पे बता रहे हैं। स्पृहा को खत्म करने का मतलब क्या है, स्पृहा को हम चेंज कर दें, है ना। आकांक्षा का अर्थ बताया स्पृहा, डिजायर्स। ये प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहां तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। मतलब समझ रहे क्या है प्रशिक्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामानुकीर्तनम। ऑल यही प्रशिक्षण है और कोई प्रशिक्षण नहीं है ना। खाली हम प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह नाम जप करें, पूरी तरह से कंसंट्रेट करके, तो धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। विद्या वधु जीवनम, है ना। सभी ज्ञान, सभी विद्या हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से जब से सब प्राप्त हो जाएगी। ये प्रशिक्षण है ये। किंतु इसकी सामान्य विधि, ये तो सुन पढ़ लिया। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव ये आवश्यक है कि मनुष्य अधिक से अधिक, नहीं ये हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं है। नहीं 4 लाइन के बाद लेकिन सामान्य पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, चलिए ठीक है। अतएव ये आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें तो वो पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ लें और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर लें। देखिए कितनी जबरदस्त बात कर रहे हैं। पंचोश्वर्धम वनम रजेत ना। प्रैक्टिस कब होती है, अगले जीवन की तैयारी होती है वानप्रस्थ से और संन्यास से। 2 जीवन से हमारा अगला जीवन बनता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो हम मोटा मोटी इसी जीवन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वानप्रस्थ कितना आवश्यक है ना। ये पूरा आश्रम ही पूरा तरह से हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद न करके उनके प्रति आसक्त रहते हैं। 50th एनिवर्सरी है ना, 25th सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी सुन रहे हैं आजकल कितना हो रहा है, 50 साल की वेडिंग एनिवर्सरी। तो लोग दूर रहने से तो और ज्यादा अटैच हो रहे हैं। पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि हमारा अटैचमेंट बुढ़ापे में बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को, कितना खतरनाक है बताइए। और आजकल तो ये बहुत सामान्य हो गया है। पति पत्नी आते हैं वेडिंग एनिवर्सरी में और फिर पुरानी पिक्चरें बताई जाती, देखो हमारी तब शादी हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी। फिर वो कुछ बॉलीवुड फिल्म के गानों पे थोड़ा डांस करेंगे और उसके बाद जो आएंगे वो सब खाना खा के चले जाएंगे। क्या है ये सब, क्या है इसमें, कुछ क्या है बताइए। तो ये सब चीजें बढ़ रही हैं, अटैचमेंट और बढ़ रहा है। अटैचमेंट कम होना चाहिए, टूटना चाहिए, हम बढ़ा रहे हैं। छिंदियाद ये शब्द देख रहे हैं, छिंदियाद, ये छिंदियाद बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। छिंदियाद मतलब काट दो। क्या कह रहे हैं, काटो, कैंची भाई काटो, छिंदियाद, है ना। कुंती महारानी बोलती है छिंदी, स्नेह पाशम इमम छिंदी, मेरा संबंध ही काटो। ये संबंध नहीं काटते हम लोग, बिना काटे ही चले जाते हैं।
बिना काटे ही शरीर छोड़ देते। काटना जरूरी है, ये छिंदिया लिखा है ना, शरीर छोड़ने से पहले काटो, नहीं तो वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वो आपने काटना ही रह गया, है ना। जैसे हमने बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, वो लंगर निकालना ही रह गया, चप्पू मार रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हमें छिंदी काटना रह गया हमारा, बाकी सब काम हो रहा है। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्रकृति के नियमों के शिकार बन जाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है शिकार? जैसे जंगल में हम जाएं और हम घूम रहे हैं अकेले, हम शेर के शिकार बन सकते हैं ना। तो असावधानी किसने बरती? शेर ने या हमने? हमने बरती। शेर को क्या बोलेंगे हम? तो असावधानी कौन बरत रहा है? हम बरत रहे हैं, तो प्रकृति के नियम के शिकार बनेंगे बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद के बहुत गहरे शब्द हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि वे प्रकृति के नियमों से अछूते रहेंगे। प्रभुपाद उस टाइम ज्यादातर देश के पहले प्रधानमंत्री भी बोलते थे, उनकी नीतियां कुछ इतनी ज्यादा खतरनाक थी। तो प्रभुपाद ने एक जगह ये भी बोला था कि एक ज्योतिषी ने तो ये भी कहा कि जो देश का पहला प्रधानमंत्री ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद वो स्वीडन देश में कुत्ता बनाया। 2-3 लेक्चर में प्रभुपाद बोल चुके हैं कि हम लोग प्रकृति के नियमों के कैसे शिकार बन रहे हैं, अगले जीवन की क्या हम अगले जीवन में बन रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि प्रकृति के नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे, स्वेच्छा से, वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती में कष्ट होगा, है ना। समझ रहे बात को भाई? ऐसे सोच के ही त्याग दो। देखिए बहुत सिंपल बात है, ऐसे सोच के त्याग दो जैसे हम क्या 25 साल साथ में नहीं रहे क्या? क्या हमने हंसी खुशी बातें नहीं करी क्या? क्या हम शिमला कुल्लू मनाली घूमने नहीं गए क्या? जाके आ गए ना, सब कुछ हो गया ना, अब ये समय नहीं रहा। ऐसे सोचना चाहिए कि हमने खूब बातें करी, हमने खुद अकेलों में बातें करी, शादी के पहले 3-3 4-4 घंटा फोनों पे बात करी, अब ये समय चला गया है। अब ये समय, वो था समय जब कर लिया, अब ये समय नहीं है। ऐसे त्यागना चाहिए, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। भाई कहाँ नहीं घूमे, है ना, कौन कौन से गाने नहीं गाए, हम बाइक पे थे 80 की स्पीड में चलाते थे, हो गया ना सब भाई। अब पीछे हट जाओ। मिला ना सब, बच्चे मिले, परिवार मिला, घर गृहस्थी मिली, सब मिल गया ना, अब उससे हट जाओ। ये एक फेज था, उस फेज से हम निकल जाना चाहते हैं। ये ऐसे छोड़ना चाहिए। उसी टाइम बने रहो, वहीं पे बने रहो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है ना। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं कि मल तो त्यागा जाता है बाथरूम में ही, वो ही अच्छा लगता है। कोई ड्राइंग रूम में या कोई कमरों में मल त्यागा नहीं जाता, खराब माना जाता है। तो उसी प्रकार से शरीर तो छोड़ा जाता है घर के बाहर ही, घर में नहीं छोड़ा जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट्स की बातें होती है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद कितनी जगह लिखते हैं बताइए। कोई चीज इंपॉर्टेंट, एक आचार्य हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं प्रभुपाद। और आचार्य हैं, आचार्य किसकी वाणी बोलते हैं? भगवान की वाणी बोलते हैं, भगवान ही लिखवाते हैं। अब हर श्लोक में आए दिन यही बातें सुनने को मिलती है, कब समझेंगे हम? देखिए आए दिन ये बात है, स्वेच्छा से तोड़ दे, 50 साल के बाद कितनी बार सुने, सुन सुन के पक गए, तो इसलिए हम बोलना ही नहीं चाहते। बोलो ही मत, कितना सुने, है ना। तो ये बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। नहीं छोड़ पा रहे तो भी सुनिए, तो भी सुनिए। सुनते 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 एक दिन, है ना, हम लोग मैच्योर हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि प्रत्येक हाँ, और इस तरह वो समाज, परिवार, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्ति में, सेवा में स्थानांतरित कर दे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आसक्ति को ट्रांसफर करना है। जो चीजों में हमारा मन नहीं लग रहा है उसमें मन लगाइए। मैं कहता हूं आप लोग प्रचार करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए, हमें ये करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। भक्ति में मन नहीं लग रहा है, मन को लगाओ, रीडिंग करो, भगवान को बार बार दर्शन करो। प्रोसेस वो ही करना है, उसी को ही रिपीट करते रहना है। इसी से हमारी आसक्ति ट्रांसफर होगी।
अनासक्ति का एक बहुत अच्छा अनासक्ति के शस्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है प्रभुपाद कह रहे हैं, अपनी आसक्ति को भगवान की सेवाओं में लगा दो। मन नहीं लग रहा है भगवान की माला में, नाम में मन लग रहा है क्या? नाम नहीं करने से मन ज्यादा लगेगा क्या? नहीं। तो नाम लग में मन लगाओ, जबरदस्ती मन लगाओ, यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। तो वही चीज है, परम दृष्टवा निवर्तते। ऊंची इच्छाएं करो तो हल्की इच्छाएं अपने आप छूट जाएगी। और मैं आपको ये निश्चित बता देता हूं, कोई व्यक्ति अगर फुल टाइम डिवोटी बनता है, भक्ति की साधना प्रचार में लगा रहता है ना, तो उसको अपने आप ही घर परिवार की इच्छाएं सताएंगी, अटैचमेंट उसका पूरा क्लियर हो जाएगा उसका। ये बिल्कुल फैक्ट बात है ये। और काफी हमारे डिवोटीज जो ऐसा कर रहे हैं, उनके जीवन से हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल फैक्ट बात है। जैसे अभी उमापति प्रभु आए थे, पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन वो गुरु बन गए। गुड़ाकेश प्रभु है, पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन अब पूरी तरह फुल टाइम वो भक्त हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उनके जीवन से तो हमें सीखना चाहिए ना। देखिए, एक श्रेष्ठ भक्त, एक वरिष्ठ भक्त अपने जीवन आचरण से हमें सिखा रहा है, इसी तरह से हमें समझना चाहिए। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव जीव की इच्छाएं भी उसके लिए स्वाभाविक है, शाश्वत है। प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं कि आसक्ति को तोड़ना नहीं है, वो टूट नहीं सकती है, क्योंकि हम भी जीव हैं तो आसक्ति भी रहेगी, क्योंकि इच्छाएं हैं, इच्छाएं थोड़ी खत्म होगी। हम शाश्वत है तो इच्छाएं भी शाश्वत है, लेकिन उनको मोड़ा जा सकता है, ये बता रहे हैं। अतः मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती हैं। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होगी। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे भक्ति का विकास होगा वैसे वैसे ये इच्छाएं कम हो। जैसे मान लीजिए कोई 80% कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसकी इच्छाएं कितनी रह जाएगी? 20%। कोई 95% हो गया तो कितनी इच्छाएं रह जाएगी? प्रभुपाद कितना अच्छा बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ेगा वैसे वैसे उसी इच्छाएं स्वतः कम होगी। फिर 100% कृष्ण कॉन्शियस हो गया तो उसकी 0% मेटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं 0 हो जाएगी। हमारे पे डिपेंड है हमें कितना बनना है। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है और इसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित है। सेवा मतलब डिवोशन, सेवा भाव होना चाहिए हमें जितना ज्यादा। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है वो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब वो इतना महान है। और जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा कम करता है वो इतना घटिया है। तो हमें सेवा जितनी मिले, कभी भी सेवा मिलने से हमें मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए और करना चाहिए। अगर वो सेवा कृष्ण से संबंधित है तो वो सेवा करने से हमारा जो अटैचमेंट है कृष्ण के लिए बढ़ेगा, है ना। तो सेवा के लिए कभी, ये सब सेवा ही है। ये कृष्ण भावना मतलब खाली नाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन नहीं, भगवान से संबंधित हम कुछ झाड़ू कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये सब सेवाएं हैं। कोई भक्तों को लेके आ रहे हैं, ये सब कृष्ण भक्ति में ही आता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं तो खाली क्लास सुनूंगा उसके अलावा कोई सेवा नहीं करूंगा, नहीं, ये सेवा भाव नहीं है। हमारे तो बड़े बड़े ब्रह्मचारी को जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले उनको बाथरूम साफ कराया जाता है, जाओ बाथरूम में लग जाओ। भोपाल का सिस्टम मुझे पता है, बाकी का तो पता नहीं। भोपाल में कोई भी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के लिए जाएगा सबसे पहले क्या कहा जाएगा? जाओ बाथरूम साफ करो। फिर बाथरूम साफ करने के बाद फिर उसके बाद रसोई के बर्तन धो, ऐसे ऐसे प्रमोशन होता है। सेवा कराई जाती है, सेवा खूब करना चाहिए, कभी सेवा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरे की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया। अभी हम किसकी सेवा कर रहे हैं? असुरों की कर रहे हैं। सही बात है नहीं है? अभी हम कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ज्यादातर व्यक्ति कौन है? असुरी है ना। कौन सा भजन है जिसमें वो अभया, नहीं वो दूसरा, इसका दूसरा वो क्या है, दूसरा वाला पैराग्राफ क्या है इसी भजन का?
दिन रात मैंने कृपण की सेवा करी, क्या है वो सेवा ने, हाँ बहुत सुंदर भजन है कि मैं दिन रात कृपणों की सेवा करता रहा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेवा तो हमें करनी है, असुरों के बदले भक्तों की कर लें, है ना, शैतान के बदले भगवान की कर लें। तो इस प्रकार से हम अपनी आसक्ति को भगवान की तरफ, सेवाओं की तरफ मोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जैसे आपने बताया आत्मा जैसे ही शरीर के संपर्क में आती है तो दुख शुरू हो जाता है, तो आत्मा को शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप तो आध्यात्मिक शरीर ही है। आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आध्यात्मिक शरीर है, और जो आध्यात्मिक शरीर पे ये भौतिक शरीर का आवरण है, ठीक है, ऐसा है। तो जब ये भौतिक शरीर की कवरिंग हट जाएगी तो हमारा आध्यात्मिक शरीर प्रकाशित हो जाएगा। आध्यात्मिक शरीर तो हमारा स्वरूप ही है, ठीक है। जब आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा तो फिर आत्मा और शरीर का भेद खत्म हो जाएगा, वो आत्मा ही शरीर है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आध्यात्मिक जगत में टेबलें भी चलती है, टेबल चलती है क्योंकि वहां पे चेतन और जड़ में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, सब कुछ चेतन है। इसमें बताया है अंतिम समय में पत्नी और बच्चे नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो कोई अंत में कोई रहते हैं हर घर में। हाँ, तो ये अज्ञानता है ना। आजकल तो वो भी नहीं रहते, नर्स रहती है आजकल, तो और गड़बड़ है। आजकल तो हॉस्पिटल रहता है, वेंटिलेटर रहता है, नर्स रहती है। तो आजकल तो सिस्टम, घरों में मरने का सिस्टम तो दिन पर दिन कम ही हो रहा है मेरे हिसाब से, हॉस्पिटल में ज्यादा डेथ हो रही है। लेकिन मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना, उन्होंने कहा कि स्त्री और बच्चा जो होता है उनका रहना, मतलब वो क्या है, वो व्यक्ति की अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो आज का प्रसाद हमारा